नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रजत रेखा क्लासेस। आज हम प्रश्नावली करेंगे 3.3। ठीक है। हाँ, उसका पहला क्वेश्चन है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ठीक है। हाँ, अब ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी प्रश्नावली 3 और जितनी भी प्रश्नावली मैंने पीछे पढ़ाई है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है ना। इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस प्लेलिस्ट से आराम से सारी प्रश्नावलियाँ देख सकते हो। ठीक है। हाँ, अब देखो, इसमें हमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। तो हम समांतर चतुर्भुज पढ़ने से पहले उसके कुछ गुण होते हैं वो देख लेते हैं ना। समांतर चतुर्भुज के गुण क्या क्या होते हैं जो देख लेते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहला गुण होता है समांतर चतुर्भुज में कि समांतर चतुर्भुज, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है ना। पहला गुण ये होता है कि इसके जो आमने सामने की भुजा होती है ना, वो क्या होती है, समान होती है। ठीक है। आमने सामने की जो भुजा होती है ना, वो क्या होती है, समान होती है या समांतर होती है। जैसे ये अगर 8 सेमी की है तो ये कितने सेमी की रहेगी, 8 सेमी की। ठीक है। और ये अगर 5 सेमी की है तो ये भी 5 सेमी की रहेगी। ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज के गुण बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। पहला गुण क्या हो गया, इसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है। ठीक है। हाँ, और दूसरा देखो, इसी का दूसरा है ना कि समांतर चतुर्भुज होता है ना, उसकी जो भुजा होती है वो समानांतर होती है। ठीक है। वो कैसे, देखो ये भुजा है ना, जैसे ये भुजा है और ये भुजा है। ठीक है। ये मैं बना देता हूँ ABC और D। ठीक है। तो ये जो AB भुजा है ना, वो कभी भी CD भुजा के क्रॉस नहीं होगी, मतलब ऐसे क्रॉस नहीं हो सकती है कभी, है ना। ये सीधी जाएगी ऐसे हमेशा। ठीक है। तो समानांतर होती है ये, जैसे लिख सकते हैं हम AB समानांतर है किसके, CD के। ठीक है ना। देखो, एक नियम मैंने बता दिया कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है कि समांतर चतुर्भुज की जो भुजा होती है वो समानांतर होती है। ठीक है। जो कभी क्रॉस नहीं करती है ना। ये भुजा कभी भी इस भुजा के क्रॉस नहीं होगी। ठीक है। और ये भुजा कभी क्रॉस नहीं होगी समांतर चतुर्भुज में, है ना। 2 हो गए। अब तीसरा नियम देखो इसका, है ना। तीसरा नियम है ना, तीसरा क्या है कि जो इससे ये मेरे पास समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। समांतर चतुर्भुज है ना, जिसका कोण BC और D। ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें देखो, अगर कोण A है और इसके जो सम्मुख कोण मतलब सामने वाला है ना, जो कोण A का सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण C होगा। ठीक है। अगर कोण A और कोण C सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना। सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं ना। सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर कोण A 80 डिग्री का है, ठीक है, तो इसका सम्मुख कोण है कोण C, ये भी 80 डिग्री का ही होगा। ठीक है। हाँ, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। समझ में आ गया आपको। अब जैसे कोई आपको दे दे कि ये कोण A, ठीक है, कोण A बराबर कोण C। ठीक है। कोण A के बराबर है कोण C। कोण A अगर 80 डिग्री है तो कोण C भी 80 डिग्री ही होगा। ठीक है। ये सम्मुख कोण हो गया। 3 नियम हो गए, है ना। अब चौथा देखो, चौथा नियम क्या कहता है कि चौथा नियम है कि इसमें होता है, देखो अब ये BCD। ठीक है। अब इस A का आसन कोण
कौन सा है? आसन कोण का मतलब होता है पास वाला कोण। अब देखो इसके ए के पास वाला कोण कौन सा है? या तो ए के पास वाला डी है या ए के पास वाला बी है, ठीक है। तो इसके पास वाला कोण है ना, आसन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री रहता है, ठीक है। कोण ए और कोण बी दोनों का योग कितना रहेगा? 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। हाँ, कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है। कोण ए के आसन कोण कौन सा है? कोण बी। इन दोनों का योग कितना रहेगा? 180 रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें भी है कोण ए और कोण डी, इन दोनों का योग भी कितना रहेगा? 180। क्यों? क्योंकि ए के आसन कोण डी बी है, ठीक है। हाँ, अब देखो 4 नियम हो गए समांतर चतुर्भुज। अगर आपने ये गुण अच्छे से याद कर लिया ना, तो आपके समांतर चतुर्भुज की सारी प्रश्नावली आप आराम से सोल्व कर सकते हो, है ना। और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे, बस आपको यही ज्ञान याद रखना है ना, ठीक है। और सबसे लास्ट है ना पांचवा क्या है कि ये जैसे समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो इस कोण से इस कोण में मैं अगर ये लकीर खींचता हूँ, ये लाइन है ना, इसको हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं, ठीक है। अब ये विकर्ण होती है ना, जो इस विकर्ण में ये जो बीच वाला बिंदु होता है ऐसे, ये इन दोनों भागों को बराबर बांटता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ये 2 विकर्ण होते हैं, एक समांतर चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिख दिया O, ठीक है। अगर ए ओ अगर 5 सेमी है, कितने सेमी? 5 सेमी। ए ओ अगर 5 सेमी है तो ओ सी भी 5 सेमी ही होगा, ठीक है। ये जो भुजा होगी ना, ये इसके बराबर होगी। ये क्या करता है? विकर्ण समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है कि ये समान 2 भागों में बांटता है ना। समांतर चतुर्भुज को क्या करता है? ये समद्विभाजित करता है विकर्ण, है ना। समान 2 भागों में बांटना मतलब इसकी सेमी अगर 5 सेमी है ए ओ की, तो ये ओ सी की भी क्या होगी? 5 सेमी ही होगी, ठीक है। ये पांचों आपके गुण हैं, किसके? इसके, है ना, समांतर चतुर्भुज के, ठीक है। अगर ये पांचों गुण आपको याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आप समांतर चतुर्भुज का आसानी से कर सकते हो, है ना। देखो याद रखना है, पहले क्या है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। दूसरा क्या है? समानांतर होती है, ठीक है। ए बी किसके समानांतर है? सी डी के, ठीक है। तीसरा क्या है कि इसमें समूह कोण होते हैं जो बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया ए 80 डिग्री का है तो इसका समूह कोण सी है। समूह कोण मतलब सामने वाला कोण, तो ए अगर 80 डिग्री का है तो सी भी 80 डिग्री का रहेगा, ठीक है। चौथा क्या बताया मैंने कि इसके जो आसन कोण होते हैं उन दोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। जैसे ए का और ए के आसन कोण का, ए और बी, इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा? 180 आएगा, ठीक है। हाँ, और पांचवा मैंने बताया कि विकर्ण होते हैं जो समांतर चतुर्भुज को समद्विभाजित करते हैं। सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब है ना 2 भागों में, विभाजित यानी बांटते हैं, है ना। समद्विभाजित मतलब समान 2 भागों में। अगर ये भी 5 सेमी का है तो ये भी 5 सेमी का होगा, ठीक है। ये 5 नियम अच्छे से याद हो गए आपको तो आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो हमें क्या करना है कि ये हमें समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, अब हमें गुण द्वारा पूरा कीजिए, इसको पूरा करना है ना। अब इसमें दे रखा है ए बी सी डी और इसमें विकर्ण खींच रखा है जो ओ दे रखा है ना। देखो ए डी, इसमें है ए और डी, ठीक है। अब ए डी किसके बराबर होगी? ए और डी किसके बराबर होगी? मैंने बताया था अभी कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो ए और डी किसके बराबर होगी? सी और बी के, ठीक है। ये देखो पहला ही मैंने आपको यही बताया था कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो इसमें देखो अगर ए डी है तो ए डी के बराबर क्या होगा? बी सी होगा, ठीक है। तो हाँ, यहाँ हमें क्या लगाना है? ए डी बराबर क्या लगाना है? बी सी। ये मैं लगा देता हूँ बी सी, ठीक है। हाँ, अब दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है ये
कोण डी सी बी, ठीक है, कोण क्या है डी सी बी, इसमें देखो कोण क्या है डी सी बी, मतलब ये कोण है ना, ये वाला, ठीक है। कोण डी सी बी किसके बराबर लगा रखा है, मतलब किसके बराबर होगा, देखो कोण सी का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण ए है ना, मैंने बताया था आपको, ये देखो यहाँ पे कि कोण ए का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण सी, तो ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कोण डी सी ए, मतलब बीच में सी आ रहा है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, सी कोण ज्ञात करना है। सी का सम्मुख कोण कौन सा होगा, ए होगा, तो इसके बराबर होगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कोण बी ए डी, ठीक है। यहाँ में क्या लिखना है कोण बी ए डी, ठीक है। ये कोण है ना, ये सी है ना, सी का सम्मुख कोण क्या है, कोण है ना, और जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा क्या कह रहा है आपको कि ओ सी, ये ओ है और ये सी है, ओ सी बराबर है, मतलब ओ सी किसके बराबर होगा, ओ ए के, ठीक है। मैंने बोला ना आपको कि विकर्ण हमेशा समांतर चतुर्भुज को समद्विभाजित कहते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। अगर ये और ये अगर 5 सेमी है ओ और सी, तो ओ और ए भी क्या होगी 5 सेमी ही होगी, तो ओ सी बराबर क्या होगा ओ है ना, ओ ए, ठीक है। हाँ अब देखो इसका कौन सा चौथा क्वेश्चन, ये एम बराबर कोण डी ए बी है ना, डी ए बी मतलब ये कोण है ना, ये वाला एम यानी होता है कि आसन कोण है ना, आसन कोण है ना, डी ए बी मतलब डी ए बी, अब डी ए मतलब ए किसके आसन कोण है ना, डी ए बी प्लस कोण सी डी ए, मतलब कोण ए और कोण डी दोनों बीच में आ रहे, ध्यान रखना है ना, कोण ए और कोण डी, कोण ए ये है और कोण डी ये है, बीच में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, इन दोनों का योग क्या रहेगा, देखो मैंने बताया था आपको, नियम में बताया था मैंने, देखो है ना कि अगर कोण ए प्लस कोण बी मतलब दोनों कोण क्या होंगे आसन कोण होंगे, ए और डी भी क्या है आसन कोण है, आसन कोणों का योग क्या रहेगा 180, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या लिखना है, सिर्फ कोण डी ए बी प्लस कोण सी डी ए, मतलब कोण ए और कोण डी कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना, और गुण याद किए ना तो आपका आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।